साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में सफर पूरा हो चुका है। पिछले 16 दिनों में यात्रा ने प्रदेश में 485 किलोमीटर का सफर तय किया। इससे कार्यकर्ताओं में एक इलाके के ही सही लेकिन जोश तो भरा, साथ ही प्रदेश कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देने की जो कोशिशें हुई वो भी सामने दिख रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने प्रदेश कांग्रेस में एक मोमेंटम सा ला दिया है। अभी तक शांत बैठे कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। लोग यात्रा के साथ जुड़े। यात्रा के साथ लगभग हर जिले में भारी भीड़ दिखी, लेकिन यह भीड़ क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में वोटों में कन्वर्ट होगी? क्या 2023 में यात्रा का असर देखने को मिलेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, कितना जमा रंग मिला जन का संग? तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कितना रंग जमा पाई और क्या जनता का साथ मिला है, यह है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, यात्रा रही हिट, 23 में करेंगे रिपीट? तो क्या यात्रा कांग्रेस के लिए इतनी हिट रही है कि 2023 में वो जो रिपीट का दावा कर रहे हैं वो सफल हो पाए? और साथ ही सवाल नंबर 3, यात्रा इन राजस्थान कमल को नुकसान? क्या यात्रा के राजस्थान से गुजरने से बीजेपी को किसी तरह का कोई नुकसान होगा? इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है मिलवा देता हूं। कांग्रेस नेता पंकज शर्मा जी मेरे साथ हैं और साथ ही कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिता भदेल जी बीजेपी विधायक हैं और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं राजकुमार शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। 16 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान में हासिल क्या हुआ? जब अंतिम दिन प्रेस वार्ता में आपके एक बड़े लीडर ये कहते हैं कि 23 और 24 के वोटों का गणित ये यात्रा है ही नहीं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैं स्वयं झालावाड़ से लेकर आज अलवर हरियाणा की बॉर्डर तक खुद पैदल राहुल जी के साथ यात्रा कर रहा हूं। ठीक है। और इस यात्रा के अंदर जो मैंने पाया, मैंने देखा, मैंने स्वयं राहुल जी के साथ 25 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच रोजाना हम पैदल चले। हर गांव, हर ढाणी में महिला, पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं, सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी चले और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजस्थान में हर ढाणी, हर जिले के अंदर जनता ने भी हमारा साथ दिया। जैसा कि मैंने नोट किया, मैंने खुद ने नोट किया, राजस्थान के अंदर ग्रामीण अंचल में जितनी भी यात्राएं निकल रही थी, सब थड़ी वालों ने हमको चाय फ्री में पिलाई, ढाबे वालों ने चाय फ्री में पिलाई, गांव वालों ने हमको छाछ पिलाई, राबड़ी पिलाई, बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। नहीं, लेकिन राजकुमार शर्मा जी, इस दौरान कई ऐसे लोग भी तो मिले, स्थानीय लोग जो स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे थे, जिन्हें राहुल गांधी एड्रेस नहीं कर पाए। वो उनके लिए मामूली, उन्होंने कहा कि मामूली मुद्दे हैं, जैसे फ्लोराइड वाला पानी, जबकि वहां के लोगों के लिए ये जीने मरने का सवाल है, पीढ़ियों का सवाल है। तो मतलब आपके पक्ष में माहौल कैसे बन गया इससे? जितनी भी समस्याएं राहुल गांधी जी की इस यात्रा के दौरान राजस्थान में आई, राहुल गांधी जी ने हाथों हाथ मुख्यमंत्री जी को या डोटासरा जी को हाथों हाथ बताया और मुख्यमंत्री जी ने और डोटासरा जी ने हाथों हाथ उसी स्थान पर उसी तमाम समस्याओं का निवारण करने का प्रयास हाथों हाथ किया और कुछ लोगों की समस्याएं तो हाथों हाथ निवारित भी हुई। ठीक है, लेकिन पंकज शर्मा जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, प्रदेश के भी बेरोजगार मिले जो प्रदेश की परीक्षाओं से आक्रोशित हैं। प्रदेश के भी बेरोजगार जो आंदोलन कर रहे थे वो भी समय निकालकर किसी तरह राहुल गांधी तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने बना लिया। इसके अलावा जैसे मैंने फ्लोराइड वाले पानी की बात किया, उस इलाके के लिए तो पीढ़ियों का सवाल है ना, वो पीढ़ियां, उससे पीढ़ियों पर असर पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी एक प्रेस वार्ता करते हैं और कहते हैं कि ऐसे छोटे मोटे मुद्दे, तो अगर ये मैसेज जनता के बीच गया होगा तो फिर वो फायदा या वो जो भी फायदा आप सोच रहे हैं वो शायद ही मिल पाए। देखिए, राहुल गांधी जी जिस बात को लेकर इस यात्रा को करने निकले थे, आपने देखा होगा राजस्थान में पिछले 16 दिनों में 485 किलोमीटर की ये यात्रा रही है और जनता का जो अपार प्यार और जन समर्थन राहुल जी की यात्रा को मिल रहा है वो निसंदेह गौरवान्वित करने वाला है। राजस्थान की जनता ने पलक पांवड़े बिछाकर उन्हें प्यार दिया है और जो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, निसंदेह जिन लोगों को समस्याएं थी, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, राहुल जी ने सबसे संवाद किया है और राहुल जी ने यही बात डोटासरा जी को, पूरे कैबिनेट को भी सुझाव दिया कि वो जनता के बीच जाएं, सबसे कम्युनिकेट करें, जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वो बात आपकी सही है, उसे फुलफिल वो बात आपकी सही है। मेरा सवाल आपसे दरअसल क्या है, मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसे जब स्थानीय इशू आए और उनको आप अगर हल्के में लेंगे तो वो तो उस इलाके में आप हल्के में ले रहे हैं जहां पर आपका संख्या बल अच्छा है, अन्य इलाकों में तो फिर न जाने स्थिति क्या होगी।
बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी भी सुझाव को, किसी भी समस्या को हल्के में ले रहे हैं। राहुल जी के जो भी संज्ञान में समस्याएं आई है, उनकी समस्याओं से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया और निसंदेह जो समस्याएं बिल्कुल साथ के साथ पूर्ण होने वाली थी उनको कंप्लीट करवाया गया, और जिनमें कोई विस्तार पूर्वक, जिनमें एक प्रक्रिया के तहत काम होना है, जिनमें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू काम होना, उन पे उनको संज्ञान में आ चुकी है और उन पे काम जल्दी से जल्दी होगा। हर तरीके की समस्या का समाधान इस राजस्थान की जन कल्याणकारी सरकार में होगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। ठीक है। अनिता भदेल जी, बीजेपी राहुल गांधी को तब भी बहुत ज्यादा सीरियस लेती थी जब उन्होंने जस्ट पॉलिटिक्स में एंट्री की थी, तो ऐसे में आज राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को उतने हल्के में तो नहीं लिया जा सकता जितना आपके पार्टी के नेता बयानों में कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने आपको किन किन इश्यूज पर एड्रेस करने के लिए मजबूर किया। ईआरसीपी पर केंद्रीय मंत्री को बोलना पड़ा, महंगाई पर आज निहाल चंद मेघवाल शून्यकाल में संसद में बोलते दिखाई दिए कि भैया ये पेट्रोल और डीजल को ना जीएसटी में ले आओ। तो अब उन इश्यूज को आप एड्रेस तो कर रहे हैं, तो क्या कमल को किसी आपकी पार्टी को कुछ नुकसान नजर आ रहा है? आप उनके इश्यूज पर अब जवाब दे रहे हैं। स्वप्निल जी, ये उनके इश्यू नहीं है, पहली बात तो हम ये बता दें, है ना। ईआरसीपी राहुल गांधी का विषय नहीं है। यदि राहुल गांधी का विषय होता तो मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार में कर चुके होते। ठीक है। पेट्रोल डीजल ये उनका विषय नहीं है। यदि उनका विषय होता तो राजस्थान की सरकार को कह के जाते कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है, उसको कम करिए, है ना। ये उनका विषय नहीं है, पहली बात तो ये। और किसी भी प्रकार से राहुल गांधी जिस तरह से बचकानी बातें बोलते हैं, उन्होंने यहाँ 16 तारीख को जो पीसी किया उसमें चाइना के बारे में जो बोला, भारतीय सेना के बारे में जो उन्होंने बचकाने बयान दिए, बहुत ही शर्मनाक है। और ना केवल शर्मनाक है बल्कि भारतीय जो आर्मी है, उस भारतीय आर्मी का मनोबल तोड़ने वाले वो बचकाने बयान है। यदि राजस्थान की गवर्नमेंट पिछले 4 सालों से इस प्रदेश में है ना, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 3rd बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो समस्याएं राहुल गांधी को, छोटी छोटी समस्याएं, क्या 4 साल से मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने सवाल किया, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत को मरता छोड़ो, राजस्थान को मरता छोड़ो करके, और वो चले गए, क्योंकि यहाँ किसानों का से वादा करके गए थे। वो पूछते, वो जवाब तो देते, बताते ना राहुल गांधी जी की। अनिता जी, क्या पॉलिटिकली आपके कदमों में ये कमी रह गई कि आप राहुल गांधी को अपने इश्यूज पर एड्रेस करने पर मजबूर ही नहीं कर पाए? मैंने कहा ना, उन्होंने अपना एजेंडा ही छोड़ दिया ना, वो तो बात ही नहीं करना चाहते किसानों के। हमने पूछा ना, मजबूर किया, हमने पूछा कि भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने रोज एक सवाल किया उनसे, पूछा उनको, तो उनको जवाब देना चाहिए। मीडिया प्रेस में छपा तो उनको जवाब देना चाहिए, पत्रकार प्रेस वार्ता में। प्रेस वाले उनको चाइना के बारे में नहीं पूछ रहे, लेकिन वो चाइना के बारे में अपना जवाब दे रहे। प्रेस वाले उनको किसानों के कर्ज के बारे में पूछ रहे, उन्होंने जवाब कहाँ दिया। उन्होंने बेरोजगारी भत्ते के बारे में पूछा, उन्होंने जवाब कहाँ दिया। ठीक है। वो चले गए लोगों की बातें बगैर सुने, बगैर उनका समाधान किए। एक सवाल अनिता जी मैं आपसे और लेना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा को काटने के लिए आप लोगों ने जन आक्रोश रथ यात्रा शुरू की। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पिछले 4 साल में बीजेपी का हर प्रदर्शन जितनी सुर्खियां बटोर रहा था, जन आक्रोश रैलियां आपके लिए पॉजिटिव माहौल बना पाई क्या? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके एक विधायक जनता के बीच सवालों में घिर गए, एक जगह 2 महिलाओं में एक दूसरे के प्रति थप्पड़ चल गए, वहां पर किरोड़ीलाल मीणा जनसभा में लोगों की बाट जोहते रह गए, लोग नहीं जुड़े। कहने का मतलब है कि क्या आपकी यात्रा को फीका कर दिया भारत जोड़ो यात्रा ने? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जनता के बीच में जाती रही है। और आपको याद दिला दो स्वप्निल जी, जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जब सभी केंद्रीय मिनिस्टर्स जो जहां से आता है उन सबको वहां तक की पदयात्रा करने के लिए उनके निर्देशों पर सभी मंत्रियों ने, हमारे यहाँ अजमेर में भूपेंद्र जी की पदयात्रा हुई थी, वो दिल्ली से अजमेर तक आए थे और उन्हें सारे इश्यूज जो जनता के थे वो उन्होंने कलेक्ट किए। इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर को सभी एमपीज को कहा गया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में 20 किलोमीटर की यात्रा करें, और उन्होंने 20 किलोमीटर की यात्रा की, जनता के इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया, उनका समाधान करने की कोशिश की। ये हमारी पुरानी परंपरा है। हमारी पुरानी परंपरा को नकल करते कांग्रेस की ये पार्टी और कांग्रेस के राहुल गांधी इसको नकल करके, लेकिन उतना
जितना सिस्टमेटिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी जुड़ करके लोगों को संवाद करती है, उतना ये नहीं था, सिर्फ दिखावा था, नाच गाना था। अनीता जी आगे आऊंगा मैं आपके पास। महेश शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं काफी लंबे समय तक कांग्रेस से ये सवाल पूछता था कि आपके जितने भी बड़े चेहरे रहे उनके नाम पर अपना खुद का एक ना एक मूवमेंट या एक आंदोलन रहा है, राहुल गांधी का क्या है? आज राहुल गांधी के पास खुद का एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है जो उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे दरअसल ये है कि राजस्थान में ये कितना सक्सेस है? क्या ये सक्सेस का पैमाना होना चाहिए कि जो उनके मुद्दे थे उससे डाइवर्ट होने ही नहीं दिया कांग्रेस ने पूरी तरह से रणनीति बनाकर? का तो जो उन्होंने मकसद बताया था मेरा ये राजनीतिक नहीं है, बल्कि मैं देश में सौहार्द का वातावरण और आम आदमी को जोड़ना चाहता हूं कांग्रेस से। तो उनकी जो यात्रा का जो मकसद जो था कांग्रेस को जोड़ना, कांग्रेस को जागरूक करना और साथ ही ऐसे उन मुद्दों को गहराई से अध्ययन करना जिसपे जो एक आम जरूरत की आम आदमी से जुड़ी हुई है उनसे। अब रहा समय इसका मकसद का कितने फल होता है क्या नहीं है, ये ईस्टर्न राजस्थान वाला जो इशू है उसमें उन्होंने एक अपने जो पूर्व राजस्थान की जो कैनाल का जो मामला है उसे उन्होंने उठाने की कोशिश की है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये इसको उठाना भी चाहिए और आज ये आम लोगों के प्यास और किसान से जुड़ी हुई बात है। अब सवाल ये आता है कि दो चीजें रही है इस यात्रा में, कांग्रेस को जोड़ने की भी बात हुई है तो उन्होंने राहुल गांधी ने वरिष्ठ अधिक अपने मतलब भरतपुर की जो बैठक हुई थी उसमें गहलोत जी को और क्या कहते हैं पायलट जी को इनको बिठा करके बातचीत गहरी मंत्रणा की लंबी, उसमें ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप लोग सब मिलकर के सब साथ लेकर के चले। नहीं, लेकिन तो कांग्रेस को जोड़ने का भी पद खाली है। आपने कुछ जिलों में कांग्रेस मशीनरी को पूरी तरह से एक्टिव करके भारत जोड़ो यात्रा को इतना विशाल तो दिखा दिया, लेकिन राहुल के जाने के बाद क्या? कांग्रेस का स्ट्रक्चर तो अभी भी अधूरा है। जाओ अब यही वाली जो चीज है ना, अब ये देखने की बात यह है कि कांग्रेस के जो यहाँ का जो प्रादेशिक संगठन है और सरकार है, नेतृत्व है, तो किस रूप में किस तरीके से सत्ता और संगठन को ठीक है अपने साथ में लेकर के चलता है और साथ ही जो अपनी उपलब्धियां हैं वो आम जनता तक किस तरह से पहुंचाता है, ये जिम्मेदारी। आपने देखा होगा लास्ट डे में आपने देखा है दो चीजें उन्होंने बहुत पद यात्रा दौरान कहा है कि मंत्री लोग 15 किलोमीटर की यात्रा पूरे दिन के अंदर करे जरूर, तो पूरी कैबिनेट करे। इसका मतलब ये है कि उनको यथार्थ मालूम हो कि जो हम इसका मतलब ये भी तो है ना कि 4 साल बाद फिर ये सवाल होगा कि कहीं ये दुरुस्त वाली स्थिति है और क्या सचमुच दुरुस्त आ पाएंगे? अब तो ये वाले बड़ा इशू है और सवाल बनेगा। महेश शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजकुमार शर्मा जी, 100 दिन से ज्यादा हो गए यात्रा को और कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आकर राहुल गांधी से मिली। अगर अकेले में राजस्थान की बात कर लूं तो रघुराम राजन आए, स्वरा भास्कर आई, कुणाल कामरा आए। ये सब तो वो लोग हैं ना जो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं या जो ऑलरेडी मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ऐसी पर्सनालिटी जो मोदी सरकार के पक्ष में बोलती हो, आकर आपसे जुड़ी हो और फिर कहा हो कि नहीं हाँ केंद्र गलत कर रही है, वो तो आप एक भी नहीं गिना पा रहे हैं। जी, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जो राहुल गांधी के समर्थन में यात्रा में आ रहे हैं, वो भले ही मोदी जी के पक्ष में हो या मोदी जी के खिलाफ हो, वो राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो यात्रा में हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत का संदेश देने के लिए, राहुल गांधी का कंधे से कंधे मिलाने के लिए नहीं साथ देने आए थे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या आप मेरी ये बात समझ रहे हैं राजकुमार जी? मैं जब ये कह रहा हूं कि जो पहले से ही खिलाफ बोलते थे वही तो साथ दिख रहे हैं। अगर जोड़ो शब्द का इस्तेमाल किया है तो उनको भी तो जोड़ो जो साथ थे और जिनको ये दिखे कि हाँ शायद कुछ गलत हो रहा है। नहीं, गलत नहीं हो रहा है। जो मोदी जी के खिलाफ थे और जो मोदी जी के पक्ष में थे वो तमाम लोग, आप तो यकीन नहीं करेंगे सुनील जी, बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी जी का जगह जगह पे स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी उनको उनके कार्यालय के बाहर से नीचे बुला करके उनको माला पहना रहे हैं और जय श्री राम का नारा भी लगवा रहे हैं राहुल गांधी जी। अच्छा, ये अनीता जी,
कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी की कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग जगह जगह राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं उनके साथ। चुनावों के टाइम पे लोग इधर से उधर जंप करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जहाज खाली होने वाला है इस यात्रा के बाद? स्वप्निल जी, यदि मेरे घर के बाहर से राहुल गांधी निकल रहे हैं और मैं देख लूं कि भाई मेरे घर के बाहर कौन निकल रहा है, ये तो शिष्टाचार भी बोलता है ना। अच्छा। और राहुल गांधी मेरे पास खड़े होकर के यदि जय श्री राम का नारा लगाएंगे, राहुल गांधी जय श्री, अभी आप ये तो समझिए कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता को जय श्री राम याद आने लगा है, नहीं तो उनको जय श्री राम ही भूल गए थे। वो तो राम नाम की कोई चीज है, ऐसा ही एफिडेविट दे दिया था कोर्ट में। नहीं, जब राहुल गांधी बीजेपी के कार्यालय के बाहर से निकलते हैं तो वो हाथ बांध के खड़े रहते हैं, और जब राहुल गांधी जी वेव करते हैं हाथ हिला करके। नहीं, लेकिन अनिता जी तो कह रही है ना राजकुमार जी की, ये तो भाई पधारो हमारे देश की संस्कृति है, कोई भी आएगा उसका तो दिल खोलकर स्वागत करेंगे ही। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो विचारधारा से जुड़ गए। वही बीजेपी के कार्यकर्ता मीडिया के कैमरे पर आकर कह देते राहुल जी सही यात्रा निकाल रहे हैं और ये सारे मुद्दे तो हैं, तब तो बात आपके पक्ष में होती। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। हाँ, इसका जवाब तो नहीं, मैं अनिता जी दरअसल मैं ये सवाल लेना चाहता हूं आपके लिए। जब ये पोर्ट्रे करने की कोशिश होगी ना कि आपके सबसे बड़े चेहरे से लोग डरे हुए हैं, तो गलत नहीं होगी, क्योंकि हैं कुछ लोग डरे हुए हैं। आप देखिए आज भी कितने लोग ये स्वीकार कर पा रहे हैं कि नोटबंदी के बाद हम बर्बाद हो गए, लेकिन अभी तक आय का रास्ता नहीं खोज पाए। आपने कह दिया ऐतिहासिक कदम है, तो है, डर के मारे लोग बता ही नहीं पा रहे कि नहीं साहब हमारा तो कबाड़ा हो गया। देखिए स्वप्निल जी, भारत की इकोनॉमी 5वें स्थान पर पहुंच गई है ना वर्ल्ड में, $5 ट्रिलियन हो गई। यदि नोटबंदी के बाद ऐसा हुआ होता तो देखिए इतना जीडीपी कैसे बढ़ गया होता। तो ये सब चीजें कहने की बातें हैं, ये विपक्ष के मुद्दे हैं जिनको आम जनता ही स्वीकार नहीं कर रही है। ठीक है, 2019 का चुनाव उसके बाद तो लड़ा है ना मोदी जी ने ही, है ना, बीजेपी ने लड़ा, वो जीते भी है ना। 25 सांसद दिए, 25 सांसदों में से कोई भी सांसद। ठीक है राजकुमार जी, आप ही के इशू को मैंने उनसे पूछ लिया ना, एक बार उनको अपना जवाब कंप्लीट कर लेने में प्लीज। हाँ अनिता जी, आप अपना जवाब कंप्लीट करें प्लीज, मुझे फिर आगे भी जाना है। मैंने तो बताया ना अभी कि उसके बाद, उस निर्णय के बाद तो 2019 का चुनाव हुआ, राजस्थान से 25 के 25 सांसद जीत के भेजे हैं। तो इसका मतलब है कि जनता ने इसको स्वीकार किया है और जनता ने कहा है। आपके जो मैक्सिमम जितने भी उपचुनाव हुए राजस्थान में, आप लाख बोलते रह गए सरकार बेकार है, लेकिन आपको भी तो साथ नहीं मिला। मैं अभी आने तो 2023 का चुनाव आप देख लेना कि क्या रिजल्ट निकलने वाला है। ठीक है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है जिस तरह से ये जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन की सरकार चल रही है। हम बच्चा त्राईमाम है, और ये अपने सरकारी मशीनरी के आधार पर चुनाव जीत जाए, वो एक अलग विषय। पंकज शर्मा जी, हम सियासत के उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं, उस सुनहरे दौर से जब पर्सनैलिटीज जो भी कहती थी उसको पहले खुद साबित करके दिखाती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सामने वाले पर आरोप लगा रहे हैं तो आपको खुद को भी अपनी लकीर बड़ी दिखानी होगी अपने कामों से। 4 साल से तो प्रदेश में बेरोजगार प्रदर्शन कर ही रहे हैं ना। अभी आप देखिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वाले इंतजार ही कर रहे हैं कि उनकी लिस्ट आ जाए। ट्विटर पे लोग बार बार जैसे ही पता चलता है भारत जोड़ो यात्रा पर डिस्कशन होगा, राजस्थान के बेरोजगार युवा तुरंत ट्वीट करने लगते हैं। तो बेरोजगारी मुद्दा आपके लिए भी उतना ही बड़ा है। महंगाई तो उस पर आप नहीं कह सकते, आपने बिजली महंगी कर दी। कहने का मतलब यह है कि भाई वो नहीं कहते अगर मेरी कमीज ज्यादा सफेद है धुलाई के बाद तो मैं कहूंगा मेरी कमीज सफेद है। देखिए स्वप्निल जी, राजस्थान की सरकार ने लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, और आप जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार ने पिछले 4 साल में लगभग 2 लाख लोगों को नौकरी दे दी है। उसके अलावा भी 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां अपने घोषणा पत्र में कितनी नौकरी का वादा किया था? देखिए तो अब जितना हम लोगों ने वादा किया था उसका 90% हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और जो आप जानते हैं 90% नहीं है। आप महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई की बात आपने कल ही देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ जो सब घरों में गैस का सिलेंडर है उसको भी हम लोगों ने कम करने का काम किया है। एक बात बताइए जी, क्या आइडियल कंडीशन ये नहीं होती कि बेरोजगार यहाँ सरकार से बात करना चाहते तो कर लेते, उनको दिल्ली, यूपी, गुजरात में जाकर बैठना पड़ रहा है, तब सरकार से बात हो पा रही है?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार उनसे संवाद बनाए हुए हैं। लगातार जो भी उनकी मांगे हैं, उनकी मांगों को उन्होंने सफलतापूर्वक सुना भी है और उन पे काम भी किया है। लेकिन जहां तक बात आप कह रहे थे बिजली के बिल 21 लाख जो कंज्यूमर्स हैं उनका बिजली का बिल 0 आया है, ये राजस्थान की सरकार में ही हुआ है। मैं आपसे बीजेपी के कमरे में एक बल्ब वाली लेडी का बिल, अगर आपको याद हो, 49,000 आ गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उदयपुर में। सर वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आया था, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। वो उसको ठीक है, सरकार का रोल नहीं है, लेकिन बिजली महंगी है ना। नहीं, बिजली महंगी नहीं है। आप 21 लाख कंज्यूमर्स को हम लोगों ने बिजली प्रोवाइड करवाया है, जिसमें सब्सिडी दी है। इससे बड़ी बात क्या होगी? लेकिन मैं बीजेपी के विधायक से यहाँ ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने 10 लाख करोड़ का कर्जा कुछ पूंजीपतियों का माफ कर दिया, किसानों के 700 किसान वहां मारे गए दिल्ली में, उन्होंने उनके लिए कोई। ठीक है, देखिए मेरे पास अपना मुश्किल से 1.5 मिनट बचा है। मैं इस डिबेट के क्लोजिंग मोमेंट्स पर आ चुका हूं। मैं प्लीज आप सबको रोक रहा हूं। मैं इस डिबेट का एक क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा। जो हमने सवाल अपने दर्शकों से पूछा उसी सवाल पर मैं आना चाहता हूं। महेश शर्मा जी, मेरा सवाल यही है, क्या हाँ जी, राजस्थान में यात्रा कामयाब रही, अपना असर छोड़ पा रही है? क्योंकि हम कुछ जिलों के बेसिस पर 33 जिलों की बात कर रहे हैं। वो कुछ जिले जहां पर कांग्रेस 35 विधायक भेजती है, बाकी जगहों से उसके 65 आते हैं या 65 से ज्यादा आते हैं। देखिए, पूर्वी राजस्थान के अगर जहां ये यात्रा निकली है, निश्चित रूप से मतलब क्या कहते हैं, वहां पे कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव रहा है, तो उसको और भी मजबूत करने की कोशिश की गई है। हाड़ौती का जो है, जो हम भाजपा का जो बेल्ट रहा है, जहाँ गढ़ कहा जाता है, तो वहां पे भी मतलब क्या कहते हैं, मतलब प्रवेश करके यह कोशिश की गई है कि कांग्रेस को ज्यादा से मतलब क्या कहते हैं, उसको एक गढ़ को भेदने की कोशिश की गई है। अब सवाल यह आता है कि इस राजस्थान की ये इम्प्लीमेंटेशन आता है राजस्थान के नेतृत्व का, कि वो अब इसका जो बाकी का समय है चुनाव से पूर्व का, उसको किस तरह से भुनाते हैं और क्या घोषणाएं करते हैं जिससे कि आम आदमी को राहत मिले। और ये भी बात सही है कि जो हर विपक्ष में अभी जो चुनाव घोषणाएं तो सरकार की यूएसपी रही है ना। अब पिछला भी चुनाव जब ऐतिहासिक तरीके से कांग्रेस हारी, तब भी तो घोषणाएं गजब गजब की थीं, लेकिन वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं गई थीं। जी नहीं, अब ये देखने की बात, यही तो बात मैं कह रहा हूं कि जो संगठन को एक जो गुटबाजी है सरकार, मतलब क्या कहते हैं, पूरे राजस्थान के अंदर, कांग्रेस के अंदर, उसे दूर करने के लिए ये मतलब क्या कहते हैं, राहुल गांधी की यात्रा को भी महत्वपूर्ण इसमें रोल रहा है। अब देखना यह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन। आज जब एक कांग्रेस का बड़ा लीडर ये कहता है कि 2023 और 2024 चुनावों के नतीजों को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर न देखें, ये राहुल की निजी यात्रा है और राहुल एक बड़े मकसद के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने तो एक तरह से पहले से ही ये क्लीन चिट दे दी कि नहीं, राहुल की यात्रा को आप चुनावों से न देखो, हो सकता है चुनावों के नतीजे कुछ और रहे, मकसद यहां पर कुछ और है। क्या इसमें कोई रहस्य छिपा है? इसको जनता भी सोचेगी, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।